चलिए, बिहार की राजधानी पटना से अहम खबर है। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल और प्रदेश भर में जेडीयू पोल खोल कार्यक्रम कर रही है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के एजेंडे को घेरती हुई जेडीयू नजर आ रही है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू की पोल खोल रैली, पोल खोल कार्यक्रम और इसके जरिए बीजेपी के एजेंडों को लेकर जेडीयू सड़क पर सवाल खड़े कर रही है। पटना से अहम खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का हल्ला बोल है। पोल खोल कार्यक्रम के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है। बिहार में भी बीजेपी को घेरने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है। अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में इस रैली, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में रोका जा सके। इस वजह से यह पोल खोल कार्यक्रम अभी हाल के दिनों में 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को जो नगर निकाय चुनाव होना था और नगर निकाय चुनाव जो रद्द कर दिया गया, और जिस तरह भाजपा वालों ने जो आरक्षण विरोधी, जो भाजपा का जो चेहरा है, जो लोकतंत्र की भाजपा हत्या कर रही है, जो आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस के एजेंडे पर जो भाजपा काम कर रही है, चल रही है, सारी चीज़ों को लेकर पार्टी ने तय किया है कि एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजन पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पोल खोल, भाजपा के आरक्षण विरोधी चेहरा को पोल खोल हम लोग कार्यक्रम आयोजित किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी के एजेंडे को लेकर जेडीयू सड़क पर है। कोशिश है बीजेपी को घेरने की, पर आने वाले वक्त में इतना आसान भी नहीं है। हालांकि मिशन 2024 और 2025 की तैयारियां अब आम हो चुकी है और ऐसे में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन पर तमाम कार्यकर्ता निकले हुए हैं, पार्टी के तमाम नेता निकले हुए हैं और प्रदर्शन कर बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प ये है कि आने वाले वक्त में जनता किसकी तरफ जाती है, ये सबसे बड़ा मसला है। बहरहाल सहयोगी विकास ओझा का रुख करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, जेडीयू के प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ता है और सबसे अहम सवाल ये कि तस्वीरें कैसे उभर कर सामने आ रही हैं? देखिए, जेडीयू ने आज अपना पोल खोल कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके तहत जो है आज पटना के गांधी मैदान के अंदर गांधी प्रतिमा के सामने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा धरने पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार के जिला मुख्यालय में जेडीयू कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे। और नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया था, उस पर रोक लगाई थी, उसको लेकर और कई सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर होगी जेडीयू और ये बताने की कोशिश करेगी कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और बीजेपी के ही कारण जो नीतीश कुमार यानी जेडीयू की सरकार ने जो आरक्षण पिछड़े, अति पिछड़े को दिया था, उस पर आरक्षण विरोधी है बीजेपी, ये बताने की कोशिश और समझाने की कोशिश पूरे बिहार में होगी। जी बिल्कुल विकास, पर ये जो दौर है वो कहीं ना कहीं संख्या बल का है, तो ऐसे में तस्वीरें कैसे उभर कर सामने आ रही है? कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग मिल रहा है जेडीयू को और इस प्रदर्शन से कितना घेर पाएगी बीजेपी को? साथ ही ये भी समझेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं, क्या आरक्षण का मसला है या फिर और क्या कुछ है खास? निश्चित तौर पर जो संख्या बल है, बिहार में जेडीयू आरजेडी महागठबंधन के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो सभी शरीक होंगे जिला मुख्यालय से लेकर पटना राजधानी तक। और इसके राजनीतिक इम्पैक्ट ये होने वाले हैं कि बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है, लगातार नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उस पर जोरदार हमला करने का जो प्लानिंग है वो महागठबंधन के नेताओं ने बनाया है। और इस धरना प्रदर्शन के बहाने एक शक्ति प्रदर्शन भी होगा बिहार में कि हम संख्या बल में उनसे ज्यादा है। तो महागठबंधन के लाखों कार्यकर्ता आज के इस पोल खोल कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी पर हमलावर होंगे। जी बिल्कुल विकास, हालिया अगर हम दौरों का जिक्र करें तो अमित शाह 2 बार अब तक बिहार आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं?
20 दिनों के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर रहे हैं, 2 बार आ गए हैं, सीमांचल, उसके बाद सिताब दियरा, जेपी के बहाने सरकार पर हमलावर रहे हैं। तो हालांकि जो गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि कोई आए कोई जाए, खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई आए कोई जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आए कोई भी आए, बिहार है कोई भी आ सकता है। हालांकि सियासत में सिर्फ बयानबाजियां चल रही हैं बिहार में, बयानों को छोड़कर कोई इम्पैक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि अमित शाह जब आए तो सीमांचल के दौरे पर तो उन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर हमला बोला। सिताब दियरा में भी उनका सेंटर नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार रही। तो फिलहाल अभी राजनीतिक जो नुकसान है या फायदा है किस पार्टी को पहुंच रहा है, किस पार्टी, लेकिन हर दोनों पार्टी, महागठबंधन में शामिल घटक दल और बीजेपी, दोनों पार्टी हमलावर है एक दूसरे पर, कोई एक दूसरे से कम नहीं है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखना दिलचस्प होगा बीजेपी को कितना रोक पाती है जेडीयू और महागठबंधन। बहरहाल ललन सिंह यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं और आज कुछ ऐसी ही तस्वीरें उभर कर सामने आने वाली है। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर नजर आएगा। बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश